कलर दोनों चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको वन लाइनर करके आप लोग नोट्स बना लेना। वन लाइनर करके इसको इतना ही है, इतने पे ही अभी ट्राई किया जाए और इसको वन लाइनर करके नोट्स बना लेना आप लोग। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर करके इसको फटाफट पढ़ते जाएंगे। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, बता चुके हैं क्लास में। जाड़े के दिनों यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तटों पर, पता है। मानसून अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है मौसमी पवनें। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण लगभग 80% वर्षा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। यानी कि मतलब ये पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा हमारे भारत में ही माना जाता है, भारत के मेघालय में। राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? तो राजस्थान में मानसून के रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। अरावली की दिशा मानसून की दिशा के समानांतर है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अरावली पवनें हैं वो आती हुई मानसून को रोक नहीं पाती है, अवरोध पैदा उसमें नहीं कर पाती हैं, इसीलिए मानसून अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण उसके ऊपर से ही निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत बौछारें होती है, बारिश ज़्यादा नहीं हो पाती है। हमारा हिमालय पर्वत क्या है? अवरोध का कार्य करता है, इसीलिए जब पवनें जाती हैं तो वहाँ से टकराती हैं और टकरा करके इधर मुड़ के हमारे क्षेत्र में वर्षा करती हैं। उसी तरह अरावली पर्वत भी अगर समानांतर न होती तो वैसे ही हमारे क्षेत्र में वर्षा होता। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। ये आपके भारत के भूगोल में जलवायु चैप्टर है, उसके लिए आपको वन लाइनर में ये टॉपिक काम आएगा। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? जब पूछते थे तुम लोग से तो भूल जाते थे, इसको नोट कर लेना। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पिटमस मिट्टी। पिटमस और जय मिट्टी दोनों एक ही में आते हैं। और 8वां है वनीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, बांगर और खादर। बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और खादर किसको कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यानी कि जहाँ पे नदियों का जल कुछ कुछ सालों पे या बहुत सालों पे पहुँचता है उसको क्या कहेंगे? बांगर। क्योंकि वहाँ जो मिट्टियाँ हैं वो बहुत सालों बाद जलोढ़ हो पाती है, बहुत सालों बाद नदियों के जलों से मिल करके अपने आप को जलोढ़ित करती है। और खादर किसको कहेंगे? जहाँ पे नदियों का जल हमेशा पहुँचता रहता है, जैसे हम लोग का बलिया क्षेत्र खादर में आ जाएगा और रसड़ा के तरफ बाढ़ वोढ़ नहीं आता है तो बांगर में आ जाएगा। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी। जानते ही हो, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अभी इतना ही हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे, इसको नोट कर लेना आप लोग। मेन पॉइंट था इसमें। चलिए ठीक, आज का क्लास